तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों को 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में होने वाली जो परीक्षा थी उसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर की बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आप लोग अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और जिन्हें आगे की परीक्षा देना है दोस्तों वो लोग अपनी परीक्षाओं का जो है लेवल देख लें कि कौन से प्रश्न कहाँ से और किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में देख लीजिए, सबसे पहले पूछ रहा है कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके हैं और 270 डिग्री दक्षिण मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बताए उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पूर्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की चलता है फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह कितना दूर है। तो कितना दूर है दोस्तों, तो 10 मीटर की वह दूरी पर होगा। आंसर का मिलान कर लीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने सही प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। प्रश्न नंबर 3 था दोस्तों, देख लीजिए इसको, और 3 नंबर में आप लोगों को बता दें दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 399 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 4 है हमारा कि कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। उपर्युक्त कथनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बताया गया कि निष्कर्ष संभवतः गलत है, बताया गया कि निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बताया गया कि निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो चौथे में क्या हो सकता है दोस्तों, तो बताया गया कि निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या है, तो सही है, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 5 हमारा, निम्न में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गोला हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में स्क्वेरबल को इतना लिखा जाता है कि कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी में स्टैंड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं दोस्तों, 19, 20, 21, 14, 14, 54। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 14, 54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटी है। निर्मला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो उसकी बुआ लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, पी है, क्यू है, टी है। पी के बाद क्यू आता है तो टी के बाद क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा, यानी कि डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 8 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। पर्दे के कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है, स्लेट्स से, लिफ्टर्स से, डोरियो से या कवर्स से। तो 9 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्लेट्स से। साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है, तो गंध से है। ठीक है दोस्तों, गंध खुशबू का भी होता है और जो गंदा और अच्छा दोनों का ही होता है। प्रश्न 11 देख लीजिए, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर हो जाते हैं। बताइए दोस्तों, तो 11 का क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, थोड़ा सा लंबा है दोस्तों लेकिन बहुत ही आसान सा है। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम, 18 को जो है आउटडोर गेम दोनों पसंद है। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वे नारों का प्रयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए कि केवल आउटडोर कितने होंगे। तो 12 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस समय केवल आंसर का मिलान कर लीजिए दोस्तों, बाद में जो है स्थिर होकर सभी प्रश्नों को सॉल्व अच्छे से कर लीजिएगा। 13 नंबर में देख लीजिए दोस्तों, b+a का मान बताना आप लोगों को। 25, 36, 49, a, 81, b और 21। ठीक है दोस्तों, तो 13 में क्या हो जाएगा, क्या होगा, 146 या 125 या 152 या 164। तो दोस्तों इनका क्या हो जाएगा, b+a का मान तो 164 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए 720 होगा, बी होगा 840, सी होगा 600, डी होगा 480।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 में हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए की तरफ गए हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने किया हुआ है। निम्नलिखित अनुक्रम के बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो दोस्तों बताना है कि इतने कैसे हैं। तो 15 का जो हो जाएगा डी, एक ही ऐसा है जिसके बाद क्या है तो एक चिन्ह है। 16 देख लीजिए, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित को संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। AZ3B, CY6D, AX9F। तो बताइए दोस्तों 16 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 6 सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ 3 से 6 होगा, 6 से 9 हुआ तो 9 से 12 हुआ, 12 यहाँ पर सिर्फ इसी में दिया हुआ है। तो 16 में क्या करेंगे तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। दिए गए संख्या में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित को कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 1 का वर्ग किया है और 1 का घन किया है, 3 का वर्ग किया है, 3 का घन किया है, 5 का वर्ग किया है, 5 का घन किया है, यहाँ 7 का घन है और 7 का तब वर्ग होना चाहिए वहाँ पर, और क्या हो जाएगा तो 49 सही जवाब हो जाएगा। 18 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ठीक है, तो 18 का जब देखेंगे क्रम में तो दोस्तों ब्लूप्स। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो ब्लूप्स इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 से दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग क्या है तो 22 नंबर पे ऑप्शन क्लिक किए हैं तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा तो बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का SCF बताना है आप लोगों को। तो 20 में क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। तो कौन सा संख्या हो जाएगा दोस्तों 21 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 507। क्या हो जाएगा दोस्तों तो 507 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 में देख लीजिए दोस्तों, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों को विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत होगा। 22 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या 25% होगा, 37.5, 26% या 30%। तो क्या होगा तो 25% हो जाएगा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ क्या होगी। तो बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा तो एक सही 19/81% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 प्रकार के चावल हैं दोस्तों, 11 किलोग्राम प्रति वर्ग 11 प्रति किलोग्राम है, 21 प्रति किलोग्राम है और 17 प्रति किलोग्राम दर के मिश्रण करने के बाद 2 प्रकार के चावलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों तो 2:3 यानी कि 2:3 हो जाएगा। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा 8 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12.5% का 8 वर्ष में करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो 100% पहले से है तो कितना हो गया, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या को लगानी पड़ेगी। तो 26 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 100। प्रश्न है हमारा 27, 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, तो 60 दिन लगेगा। कितना, तो 60 आंसर होना चाहिए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो 28 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 120 मीटर। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। 29 में बताइए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो 6.7 सेकेंड। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6.7 सेकेंड लगेगा।
निखिल और रितु की आय 2:1 है के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत जो है 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा दोस्तों? तो 30 में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा, 28 और 1400। एक परीक्षा में एक छात्र जो कि अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% अंक स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है। तो 31 में क्या होगा दोस्तों? तो 31 में हमारा आंसर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 22%। वह निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 32 में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। प्रश्न 33 से 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो 33 का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 10,950। ठीक है दोस्तों, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो 34 का क्या करेंगे? तो 71.25 आ जाएगा। 475 में अगर 15% का निकालेंगे दोस्तों तो 71.25 आएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? तो कितना दोस्तों? तो 35,000 है। 36 का देख लीजिए दोस्तों, यक्स और 1/x, जहाँ यक्स क्या है? तो 0 के बराबर नहीं का औसत यम है, तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो 2m स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 37, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 16 हो जाएगा। पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 16। चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? 38 नंबर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा, 40 रुपये। यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेट पर काटते हैं जो कि इसके 6 फलकों को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचभुज यानी कि पेंटागन हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। 4, 7, 13, 21, 34। तो 40 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 21 जो है इसमें गलत संख्या दिया हुआ है। चलिए चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें कितने क्या है घन है। तो कितने हैं दोस्तों? तो 41 में तो ऑप्शन सी 24 घन दिए गए हैं। इसमें कितने हैं दोस्तों? तो 24 घन। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल है 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42 में तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 26। विषम को चुनिए, क्या हो जाएगा? क्या KL होगा, QR होगा, AZ होगा या FZ होगा? तो 43, तो ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा AZ। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को XY पर रखा गया है। तो 44 में क्या करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन बी को सही करेंगे। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है दोस्तों? तो इसमें 16 त्रिभुज है। अनीस की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए दोस्तों 46 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, माँ। ज्ञात कीजिए आकृति में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। 16, 25, 49, 81, 8, 7, 4, 9। तो क्या हो जाएगा? तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह घन में दिया है। निम्नलिखित कौन सा आर्य का सेट महिलाओं माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है?
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 51 को देख लेते हैं। कह रहा है कि सादृश्य पूरा कीजिए, दस्ताने हाथ में, मोजे तो पैर में। ठीक है, सादृश्य अंतरिक्ष यात्री कहाँ, तो अंतरिक्ष यान में, और गोताखोर, गोताखोर कहाँ, तो पनडुब्बी में हो जाएगा दोस्तों। तो 52 का सी वाला सही जवाब हो जाएगा। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री की कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है, तो 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दीर्घवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कैट को DBU और तो डॉग को क्या कोड होगा। ठीक है, तो 54 में आप लोग क्या किए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा EPH। कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCD द्वारा दर्शाया जाता है, B+C-D+A का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मान ABCD का कुल रख देंगे, तो 55 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 2 निकल कर आ जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या क्या है, 3 6 18 72 360। तो 56 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। 6 परिवारों के एक सदस्य में ABCDEF में 2 विवाहित जुड़े हैं, D एक शिक्षक है, और E का पिता है। ठीक है दोस्तों, F E की दादी है और ग्रेडी है, C एक वकील है और A से विवाहित है, B पुरुष नहीं, B E से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो माँ। चलिए अब हिंदी का देख लेते हैं दोस्तों। एक और अजगरही लकी, एक और मिगरा, विकल्प बटोही बीच पड़ो मूर्छा खाए, कौन सा है दोस्तों, तो भयानक रस है। 58 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, 59, तो रूपक जो है शब्द अलंकार में नहीं आता है। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं हम लोग। अगम आगम, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दुर्लभ, और आगम का उत्पत्ति होता है। मुख का अनावर्थक अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, पूछ रहा है मुख का जो है अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो 62 में क्या होगा, तो बी विवश। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक, तो आप भला तो जग भला, इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या भूलो क्या याद करो रघुवंश राय बच्चन की श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो पहला है, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो कौन है, तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो क्या है दोस्तों, तो वय प्लस वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, 2019 का दोस्तों पूछ रहा है, तो 67 का ये हो जाएगा, नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 68 देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश के लिए प्रेम, और देश के लिए प्रेम जहाँ हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 68 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी, जुबान पर लगाम न होना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 69 में ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 70 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी, क्षीर जो है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वर्ड दंत नहीं है, तो दंत में ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ट किस में आ जाएगा, तो मूर्धन्य में आ जाएगा। मैंने आम खा लिया है, बताइए दोस्तों। 72 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, खा लिया है, यानी कि आसन भूतकाल अभी अभी खत्म हुआ है। किसी एक ही आस्था में रखने वाला है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले को वाक्यांश में एक शब्द क्या कहेंगे, तो 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, अनन्य। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो 74 में क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, आँख, आका, आकू, उड़ाक में आँख हो जाएगा, छिलका में का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष। तो 75 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, वर्षा, जनता, प्राण, बालक। तो 76 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वर्षा और जनता।
राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नरेंद्र। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि स्थान की विशेषता बता रहे हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल है। ठीक है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? 82 नंबर का बताइए दोस्तों। किसमें आप लोगों ने सही जवाब किया है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, न दोहराया हुआ। 83 का देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो क्षेत्र शब्द दिया गया वो पुल्लिंग है। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। 84 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संभाव्य वर्तमान। वो आई हो तो, यानी कि संभावना यहाँ तलाशी जा रही है। 85 देख लीजिए दोस्तों। अशोच अशौच, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिना सोच के और अशुद्धि, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आग लगाने पर कुआं खोदना, यानी आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है दोस्तों। तो 86 का क्या हो जाएगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना हो जाएगा। ऑप्शन डी। जिससे सरलता से पढ़ा जा सके उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ओढ़ना। इसमें अगर आप लोगों ने ये ऑप्शन किया है तो सही है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त होता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न बना दिया। यहाँ से आप लोग अगर ये गद्यांश को पढ़ लेंगे तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से एक पेज और दोबारा से सेट हो गया दोस्तों। दोबारा से देखते हैं। यहाँ आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि 90 नंबर, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न दिया जाए। ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इतना शंकालु है क्योंकि, बताइए। तो 92 में क्या करेंगे? तो हम लोग विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत हैं। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या है? तो दोस्तों जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। मानव शरीर को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो 94 में हम दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके जो है रोका जा सकता है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वो 35% कम में खरीदता और इसे 732 में कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 2000 है। कह रहा है कि एग्जामिनेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो रिटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें नंबर है और नीचे से 36वें नंबर पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? बताइए दोस्तों। 97, तो 97 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 45 हो जाएंगे। के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है। एन के की बेटी है जबकि ओ एम की माँ है। तो ओ का के से क्या संबंध है? 98। बताइए दोस्तों। तो 98 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 24, 120, 720। तो 99 में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। 5040। क्या करेंगे दोस्तों? तो 5040। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय घंटा लगेगा? घंटे में बताइए दोस्तों। तो 101 में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 5 घंटे लगेगा। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? 3, 18, 90, 360, 1080, 2160। ठीक है, बताइए। तो 102 में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2160 सही जवाब हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39, 75, 119। तो 103 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 171। यदि इंसेक्ट को JOTFDU और ये हौसले को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तो बटरफ्लाई को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो 104 में बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा।
ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है तो हमने पहले इसको सॉल्व करके रख लिया दोस्तों। आप लोगों को केवल ये आंसर मिलाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए आप लोग तेज़ी के साथ बस अपने आंसर को मिला लीजिए। और जो नए बच्चे अभी आगे परीक्षा देना है उन लोगों के लिए परीक्षा का लेवल और कौन से टॉपिक को किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है देख लीजिएगा आप लोग। 105 कह रहा है कि 95,474 को KGF-IF लिखा जाता है, तो 82,143 को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो JDCFE लिखा जाएगा। ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा B और C का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो B का वजन क्या होगा? 106 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो B हो जाएगा 20 किलोग्राम। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या है। तो 107 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पाई चार्ट को तो आप लोग अपना क्वेश्चन यानी बुकलेट में देख ही रहे होंगे। इसका आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो 5892 हो जाएगा। कितना दोस्तों? तो 5892। वाई एक्स के पूर्व में है और जेड के उत्तर में, यदि पी जेड के दक्षिण में तो पी वाई के किस दिशा में है? तो 109 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी वाला सही जवाब हो जाएगा, साउथ वेस्ट। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 110 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1722 जो है गलत लिखा गया, जबकि 1728 रहना चाहिए। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय बताते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो 111 के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदला जाएगा? तो किससे बदला जाएगा दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम से। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है, नाथान ऑथोर्न। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो स्ट्रिक्स नामक सुविधा किसमें? तो स्नैपचैट में है। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम थी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या तो एक डी वाला सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो अमिताभ बच्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है की सीमा को निर्धारित करते हैं? सिगफ्रीड लाइन को बोलते हैं दोस्तों। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। विदेश व्यापार जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा दोस्तों? तो यूरेनियम है। कौन सा दोस्तों? तो यूरेनियम है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या बताना है? विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो अमित शाह है। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो 1885 में हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो मद्रास में नहीं, 125 का बी वाला सही करेंगे आप लोग, बॉम्बे में है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बॉम्बे में। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तब आप लोग चेन्नई करना। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो 126 का क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 20 लाख। 127 डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जाग्रेब हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो बताइए दोस्तों, 129 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यह अधिकारियों को संभावित खतरों की अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताइए दोस्तों, तो गूगल।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? 132 नंबर में बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 132 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिसे सीडी देशमुख के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संबंधित है दोस्तों? तो भाग 4 यानी कि पार्ट 4। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? 135 बता दीजिए। तो आप सभी लोग जानते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? 137। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रमन सुब्बा राव जिनका हाल में निधन हुआ वो क्रिकेट से संबंधित थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो गोदावरी है। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, यानी कि 139 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 140 में देख लीजिए, वर्ष 1985 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा। ठीक है दोस्तों, 141 देख लेते हैं। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। बताइए दोस्तों, तो क्या? तो गुणात्मक। 141 का बी सही जवाब हो जाएगा। BRI का पूर्ण रूप क्या है? 142। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 143 कह रहा है कि विशिष्ट व्यक्तियों के उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो 143 में क्या हो जाएगा? तो स्फीयर फिशिंग हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? 144। तो ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा, जुलाई 2000 में। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो 145 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? 146 में तो रसकूक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो किसके खिलाफ दोस्तों? तो पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, 148 में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई है, कहाँ की दोस्तों? तो लखनऊ की है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो दोस्तों यह था 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो है आंसर की था दोस्तों। आप लोग मिलान कर लीजिए कि कितने आंसर आप लोगों ने सही किया है।